उत्तर प्रदेश के तकरीबन 37 ऐसे जिले हैं जहां पर इस बार बाढ़ का पूरी तरीके से कहर है। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं और अगर हम यूपी की बात करें तो तकरीब 2000 गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में हैं। ये अयोध्या का ही मुड़ाडिया गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पानी है वो कमर के ऊपर चल रहा है, यानी कि जो लोग हैं वो इसी पानी से निकलकर अपने घरों तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नावें हैं उस पर जो बच्चियां हैं वो अपनी नाव चला रही हैं और अपने घरों तक पहुंच पाती हैं, चूंकि बारिश जो पानी है बाढ़ का वो उनके घरों के अंदर तक चला गया है। ये सारे पक्के मकान आपको दिख रहे होंगे जो पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं और ऐसे में अब लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो कैसे इस पानी से निकल पाएं और अपना जनजीवन संचालित कर पाएं। ये भी हमारे साथ शख्स एक मौजूद हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, इधर देखिए। ये बताइए कि कितना बाढ़ का पानी से परेशान है आप लोग, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा। ये चारा वारा ले जा रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं? खेत से। खेत से। तो इधर तो पानी सब भरा हुआ है, तो कैसे रहते हैं? नाव से जाते हैं, घर पे रहते हैं। नाव से। कब तक पानी कम होगा कुछ पता है? कुछ नहीं पता। नहीं। दिक्कतें हो रही हैं? जी। हर साल आ जाता है बाढ़ का पानी? जी। तो सुबह में ये देखिए साफ तौर से इस पानी में होकर गुजर रहे हैं और ऐसे में यहाँ की जो बच्चियां हैं जो जो रहते हैं वो नावों का प्रयोग कर रही हैं, क्योंकि वो अपने स्थान तक जाने के लिए या इस पानी से निकलने के लिए इस तरीके से मेहनत की जा रही है। तो साफ तौर से जो बाढ़ है वो पूरी तरीके से अपने चपेट में ले चुकी है इस अयोध्या के रहने वाले जो तटवर्ती इलाके हैं उनको। और अब लोगों ने जो शिविर है वो बना लिया है, प्रशासन ने हालांकि शिविर बनाए हैं जहां पर लोगों को पलायन कराया गया है, शिफ्ट कराया गया है और अब ऐसे हालात हैं कि लोग इससे कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किसान जो हैं अपनी भैंसों को चरा कर वापस लौट रहे हैं और यहाँ पर जो बारिश जो पानी है बाढ़ का वो इस कदर है कि उससे निकल कर ही जाना पड़ता है। कई ऐसे जो घर हैं ये पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं और लोग ऐसी नाव जो हैं उन नावों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने घरों में जो जरूरी काम है वो कर रहे हैं। कई लोगों को जो किनारे हैं आप देखेंगे वहां पर ले जाया गया है, वहां पर उनको रखा गया है कि कुछ समय के लिए जब तक ये पानी कम नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी पानी के अंदर अभी भी सामान उनकी चूंकि मौजूद है, इस वजह से वो पानी के अंदर ही है बाढ़ के। अब बाढ़ ने चारों तरफ से इस गांव को जो ये गांव है इसको घेर रखा है और ऐसे में यहाँ पे रहने वाले लोग अब राहत शिविर की तलाश में हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत शिविर दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन गांवों में जब बाढ़ का पानी आ जाता है तो इनके जो जरूरी सामान है उसको लेकर, इनके जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। और इस गांव में भी यही हाल है कि जो पानी है बाढ़ का वो पूरे अंदर तक गया हुआ है। देखिए जो मशीनें हैं, जो इनके मवेशी हैं वो अभी भी गांव के अंदर है और जो पानी है इस समय बाढ़ का वो तकरीबन मान के चलिए कि अमूमन 6-7-10 फुट पानी है जो यहाँ पर है। और ऐसे में ये सभी अभी इसी बाढ़ से निकल कर ही अपने रोजाना कार्यों को कर रहे हैं और इस स्थिति में सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि इनके राहत शिविर के साथ साथ इनको जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो भी दी जाएं और इसके साथ साथ उनको वो हर चीज मुहैया कराई जाए जो जरूरत है इस समय। अयोध्या का ये जो हाल देख रहे हैं ये तटवर्तीय नदी के इलाकों का है जहां पर बाढ़ पूरी तरीके से अपने को कवर कर ली है। हम नाव के जरिए वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की आखिर किस तरीके से यहाँ के लोग अभी भी रह रहे हैं। चूंकि यहाँ रास्ता नहीं है कि सीधे जाया जा सके, इस वजह से इस नाव का प्रयोग करके इस गांव तक पहुंचा जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर फिर अगर कोई ज्यादा पानी बढ़ता है तो रेस्क्यू भी किया जाता है, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है उससे गांव वाले खुद ही निपट रहे हैं और ऐसी नावों का प्रयोग करके जो कह सकते हैं कि एक लोकल बोट टाइप रहती है उसका प्रयोग करते हैं और अपने जनजीवन को आगे चलाते हैं। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि घरों में लोग खाने के लिए, अन्न के लिए इन्हीं नावों का प्रयोग कर रहे हैं और इसी तरीके से अपने जनजीवन को चला रहे हैं। ये घर देखिए जो बने हुए हैं, काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ से पलायन कराया गया है, कुछ लोगों को दूसरी जगह रखा गया, लेकिन आज भी लोग नाव के जरिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि सारा सामान सब कुछ यहीं पर है। ये देख सकते हैं जो घर के पास लगी झोपड़ी है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है और इसके आगे की जो झोपड़ियां हैं वो भी पूरी तरीके से डूब गई हैं। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे होंगे इसमें
पानी पूरी तरीके से गया हुआ है और यहाँ के घर के लोगों ने पलायन भी कर दिया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं क्योंकि वो अपना सामान ला रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो घर हैं ये आधे आधे पूरे डूब चुके हैं। यानी आप देख सकते हैं पानी किस कदर है, जितना जो ऊंचाई है पानी की वो कितनी ज्यादा है, गहराई यहाँ पर कितनी है और ऐसी स्थिति में लोग खड़े हुए हैं। आप यहाँ पर, क्या नाम है आपका, यहाँ रहते हैं? हाँ रहते हैं। क्या नाम है? सुकई नाम। सुकई। क्या गांव कौन सा है ये? मोड़ा डेहा। मोड़ा डिहा में ये पानी बाढ़ का कब से यहाँ पर है और कितना आ गया है? बहुत पानी घर में हल गया है, पूरा घर बुड़ गया है। इससे परेशानी क्या क्या हो रही है? अरे परेशानी यही सर सामान सब डूब जा रहा है, इस परेशानी हो रही है। हाँ। तो सब सामान अमान सब कहाँ फिर कैसे क्या किया? ऊपर डंडिया रहे हैं नीचे से। हाँ। तो कितने दिनों से हो वहाँ पे? यहाँ पे तो कई दिनों से। अच्छा। हाँ। तो अभी कोई राहत सामग्री वगैरह आई सरकार से? हाँ हाँ मिली थी। खाना वाना मिल रहा था। अच्छा। और खेत वेत तुम्हारे सब वो खेत तो डूब गए हैं सब। सब डूब गए? हाँ। तो अब क्या करोगे? क्या करेंगे, यहाँ पे रहते हैं। इतना पानी है लेकिन कैसे जाते होगे यहाँ से, कैसे आते होगे, क्या करते होगे? नाव से आते जाते हैं, नाव से। नाव से। हाँ। ठीक है। और बच्चे वगैरह सब बच्चे वगैरह वहाँ पे हैं सब। अच्छा, बाहर करते हैं। हाँ। तो देखिए यहाँ पर ये सुकई हैं, ये ऐसे एक सुकई है, ऐसे कई लोग हैं जो इस हालात में हैं, जो पानी कहीं ना कहीं चारों तरफ उनके घरों में घुस गया है और ऐसे हालात में वो अब मजबूर हैं इस पानी के अंदर, यानी जो बाढ़ है इसके अंदर रहने पे मजबूर हैं। और हालांकि प्रशासन मदद कर रहा है, राहत सामग्री दे रहा है, लेकिन जो हालात हैं वो काफी अलग हो जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 30 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ ने पूरी तरीके से प्रचंड रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ इस समय आई हुई है और ऐसे में जो लोग नदी के किनारे रहते थे, तटवर्तीय इलाकों में, उनके घरों में पानी पहुंच गया है अब तक। और कई गांवों में हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने अपना आसरा दूर बना लिया है, टेम्परेरी बेस पर इस तरीके से टेंट लगाकर अब रहने लगे हैं, क्योंकि उनके घरों में जब पानी चला गया बाढ़ का, तो वैसी स्थिति में वो नदी के किनारे जो जगह है वहां पर अपना इस तरीके से टेम्परेरी तंबू बनाकर रह रहे हैं कि जब तक ये पानी नहीं जाता है तब तक वो यहीं पर रहेंगे और उसके बाद जब यहाँ से पानी जाएगा तब उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने गांव में फिर से प्लान करेंगे। ऐसी स्थिति में कई सैकड़ों की तादाद में तंबू लगाकर लोग रह रहे हैं और अपने घरों का सामान, खाना पीना, हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि इन्होंने खुद अपना ये तंबू बनाया है जिसकी वजह से यहाँ पर रह रहे हैं। ये एक जो तंबू है यहाँ पर हम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं, मतलब कितने दिनों से? जब से बाढ़ आई है। जब से बाढ़ आई है। तो वहाँ पर जो आपका घर था वो क्या बाढ़ के पानी में डूब गया है? हाँ। अच्छा। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? सब तो भैया नुकसान भय बा, कुछ ना बचा बा। अच्छा। कितना रुपए पैसे का नुकसान हो गया होगा? ये जौन 5-6 हजार। नुकसान हो गया। हम्म। तो ये सब अपना तंबू लगा के अपने आप लगाया है कि तुमने किसी लगवाया है? नहीं, हमने सबन लगाए हैं। अच्छा। अपने पैसों से? हाँ। अच्छा। कोई मदद मिली किसी तरीके का, पैसा या कुछ इस तरीके से मिला, कुछ भी मुआवजा या कुछ? नहीं भैया के कुछ ना मिला बा। खाने पीने का सामान आ रहा है, कोई दे रहा है? हाँ, कल आया था, आज नहीं। कितने परिवार में लोग हैं आप? हैं 5-6 जने। तो अभी ये गैस सिलेंडर रखा है और ये टेम्परेरी वो सब सामान कितना लेकर आई हैं आप अपने साथ, मतलब कितना सामान ला पाई हैं? बाकी सब सामान क्या कहाँ रह गया आपका? सब जवन है सभी है, इतना बा और नहीं है। तो देखिए ये इनके बच्चे हैं और ये इनकी माँ है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर अपने आप को तंबू के किनारे रखा हुआ, क्योंकि जब तक बाढ़ नहीं कम होती है ऐसे हालात में रहेंगे। और ये जो चार्ज करने के लिए घर में रोशनी के लिए इस तरीके का सोलर लगा रखा है कि छोटा सा, जिससे कि घर में कम से कम प्रकाश हो और जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा राहत मिल सके, क्योंकि रात में बच्चे हैं और यहाँ पर रात में कीड़े मकोड़े आते होंगे। डर नहीं लगता है आप लोगों को? काहे डर ना लागे भैया, जब ना कहूँ रह को थिया तो यही है। नहीं, जैसे बरसात में तो कुछ कीड़े मकोड़े भी आते होंगे, रात में भी अंधेरा भी। हाँ। तो रात में भी चूंकि सोलर अपने आप लगा रखा है और स्थिति ये है कि अपने आप खुद मदद कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से फूड पैकेट मिल रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो परमानेंट अभी नहीं है इनके पास। और ऐसी स्थिति में इनके जो बच्चे हैं वो और पूरा परिवार रेशमा का इस एक तंबू में रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है कि जब तक ये बाढ़ का पानी
नहीं घटता है शायद अपने घरों को वापस नहीं जा पाएंगे। और ये बाढ़ के पानी ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं जिनके घरों में चला गया है, जो अपना वहां से विस्थापित हो गए हैं और अब दूसरी जगह एक टेम्परेरी आशिया बना के कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन कर रहे हैं। रामपुर अरवाड़ा के रहने वाले अयोध्या के निवासी यह अब अपनी पत्नी के साथ यहाँ दूर कैंप बनाकर रह रहे हैं और ऐसी स्थिति में अपने मवेशियों के लिए चारा का इंतजाम कर रहे हैं। चूंकि बाढ़ की वजह से इनके घर में पानी आ गया है, इसलिए ये अपने मवेशियों को लेकर यहाँ तंबू लगाकर दूर किनारे रह रहे हैं। चूंकि जो व्यवस्था है उसके चलते अब मवेशियों को खाना देना है, जो बाढ़ के पानी ने इनके पूरे घर में भर गया, जिसकी वजह से अब इनको काफी दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में अब ये अपना जनजीवन यहाँ पर गुजार रहे हैं। सरकार से मदद की उम्मीद है कि करेगी। इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? एक मिनट रुक जाइए। क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद, आपका घर कहाँ है? रामपुर हलवारा। क्या वहाँ बाढ़ आ गई है? हाँ, यहाँ बाढ़ आ गई माझे में। अच्छा, तो आप लोग यहाँ शिफ्ट हो गए? हाँ, यहीं है। तो कितनी नुकसान हुआ है बाढ़ से? अब बाढ़ से बहुत नुकसान हो जात बा, का करा जाए। हाँ, और ये अब जो मशीन वशीन सब लेके यहाँ आ गए हैं आप लोग मवेशियों के लिए? हाँ, चारा गुरु के लिए चारा खावन ले जा रहा है। मशीन वशीन हो दी चारे की व्यवस्था और कहीं से नहीं हुई है सरकार? कहूँ से नहीं हुई, सरकार से नहीं हुई। और यहाँ पर अब रह रहे हैं तो कब तक यहाँ रहना है, कुछ पता है? कब अपने घरों में वापस जा पाएंगे? अब ऐसे जाएंगे कम से कम, नहीं तो 15 दिन तो देखेंगे भी। हाँ, अब झुरा जाए तब भी जा पाओ कहीं का। अच्छा, खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना अपन बनवा जाते, खावा जाते, और क्या करा जाए। यहाँ पर तो जीव जंतु भी आ जाते होंगे। रात में लाइट वाइट तो है नहीं, कैसे रहते हैं आप लोग? अरे आप कौन खाना बितावा जात बा, अंधेरिया फंधेरिया में कहाँ करा जाए अब। हाँ, अब जैसे अंधेरिया बा बितावा जात बा, हिमा अपन कौन खान। ये माता जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि माता जी इस पूरे अंधेरे में और लाइट तो है नहीं, कैसे रहती हैं आप लोग यहाँ? भैया जैसे दुनिया रहा था मऊ लाइट ना न तो रही थी, ऐसे यहाँ लाइट बाई अंजरोरे रही थी और का। अब केहू मैं लाइट दे है। और खाना पीना सब कैसे? रात के अंधेरे में जीव जंतु भी आ जाते होंगे, डर? जीव जंतु तो है का करी अब है भैया। अब गोरम चारा देखा था, आन के मत मांग मांग लाई था, खवाई था। चारा कहाँ से ला रहे हैं? वही पार से लाई थी। अच्छा, मांग के लाते हैं। हम्म, पैसा देती हैं इसका कैसे? पैसा नहीं व्यवहार में पाई जाई थी। हाँ, और यहाँ पर कोई मदद वदद मिली कुछ? कुछ ना भैया, कुछ ना, केहू ना मदद दियत बा। क्या 4 झोली भूसवे पहुँचवाई दी, भूसा भी नहीं आया है? कुछ ना। जब एक चुटकी सीधा नहीं मिला तो भूसा कानी के पहुँचा। अपन कमाई से खा के मिले भैया। मोदी वोदी जवन है जिस तरीके से ये पूरा कालिका प्रसाद हैं, उनकी ये पत्नी हैं, यहाँ पर रह रही हैं। व्यवस्था यहाँ पर इस तरीके की है कि खाने को भी परेशानी है और मवेशियों के लिए चारा खुद इंतजाम कर रहे हैं, कहीं से मांग कर लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि राहत जल्दी मिलेगी, जिसकी वजह से इनके पास व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन कालिका प्रसाद जैसे सैकड़ों लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद इस तरीके से अपना जनजीवन जीने पर मजबूर हैं। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे, सहयोगी मैंग के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।